Hello बच्चों, let's see this question. This question says three particles A, B and C each of mass m are lying at the corners of an equilateral triangle of side L. If particle A is released, keeping the particles B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is. तो देखिए आपको डायग्राम दे रखा है कि तीन पार्टिकल है ए बी सी पे रखे, ट्राइंगल की साइड कितनी एल है। अब ए को रिलीज किया जाता है तो उस इंस्टेंट पर आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास देखा जाए कि कौन से चैप्टर पे बेस है, ग्रेविटेशन पे, और इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर इसका डायग्राम फिर से बनाया एक बार और अपन, कि आपके पास बेसिकली ये ए पार्टिकल है जिसका मास कितना m, और ये आपका b हो गया और यहाँ पर c हो गया। तो जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये b मास इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और c जो मास है ये भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मान लेते हैं फोर्स F1 और ये फोर्स कितनी F2। अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मासेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो फिक्स है कि फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड आपका फोर्स 2 के बराबर होगा, और एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब उस पर नेट फोर्स निकालें, किस पर, ए पर, नेट फोर्स निकालें किस पर, एफ नेट ऑन ए, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से इसके कंपोनेंट लेवल F1 और F2 के जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, या डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट भी होता है कि अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल पता होता है, उसका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, जहाँ पे थीटा क्या होता है, इनके बीच का एंगल। और चाहे तो अपन इसको कंपोनेंट लेके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा आपके पास, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट ले अपन फोर्सेस के, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक कैसा होगा, वर्टिकल होगा। तो यहाँ पर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, F1 cos 30 प्लस F2 cos 30, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपके पास दोनों वेक्टर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और यहाँ आएगा F2 sin 30 और इधर आ जाएगा F2 F1 sin 30। अब आपके पास डायमेंशन सेम है तो F1 F2 की वैल्यू बराबर है, तो ये कंपोनेंट तो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स निकलेगा, F नेट निकाले अपन, नेट फोर्स F नेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ F इंटू कोस थीटा, और थीटा कितना 30 डिग्री। और F की वैल्यू क्या होती है आपके पास, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो जी M1 कितना M, M2 भी कितना M बाई आर स्क्वायर, आर का मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी L, तो L स्क्वायर इंटू कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। तो यानी कि आपके पास जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा √3 जी एम स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो नेट फोर्स जो आ गया आपके पास, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, A इक्वल टू आपके पास एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा √3 gm बाई एल स्क्वायर, gm बाई एल स्क्वायर। सो अवर फाइनल आंसर इज √3 gm बाई एल स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।